आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं और प्रश्न कह क्या रहा है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले कह रहा है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष हमें अवकलन करनी है। ठीक है, प्रश्न को सबसे पहले लिख लेते हैं और अवकलन का ना अवकलन को हम लोग शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से हम लिखते हैं क्या, तो डी अपॉन डी एक्स क्वेश्चन को लिख लेते हैं क्या, तो e के पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ना u अपॉन v वाले फॉर्मूला पे आ रहा है, तो इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं u और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं तो v। और चूंकि हमें पहले से ये फॉर्मूला पता है कि d अपॉन डी एक्स जो है, अगर u अपॉन v का हम करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, तो u कॉमन d अपॉन डी एक्स किसका, तो v का माइनस v कॉमन d अपॉन डी एक्स किसका, डिफरेंशिएशन किसका, तो u का अपॉन v स्क्वायर, और v क्या है v स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब चले आते हैं, ये u अपॉन v पे ही ये सेम टू सेम इस पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पे लागू करेंगे हम। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, तो u को कॉमन, u हमारे पास क्या है, तो e के पावर x को कॉमन ले लेते हैं, d अपॉन डी एक्स किसका, तो v हमारे पास क्या है बाबू, तो साइन x है, माइनस v को कॉमन, v हमारे पास क्या है, तो साइन x है, इंटू d अपॉन डी एक्स किसका, तो u हमारे पास क्या है, तो e के पावर x सबका अपॉन v स्क्वायर, v की जगह पे क्या हमारा, तो साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी दूर हम आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं क्या, तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो इसका करना है और डिफरेंशिएशन इसका करना है। तो चले आते हैं फिर, और चूंकि हमें पता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस x होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं e के पावर x है, तो e के पावर x कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इनटू d अपॉन डी एक्स किसका, तो साइन x का क्या होता है हीरो, तो कॉस x होता है। ठीक है, माइनस साइन x है, तो साइन x इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, इनटू अगर e के पावर x का हम डिफरेंशिएशन करें, तो चूंकि हमें पता है कि d अपॉन डी एक्स अगर e के पावर x का करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है। ठीक है, चूंकि हम फॉर्मूला में अगर हम देख पाए तो सारा का सारा यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने नजर आ रहा है क्या, तो u अपॉन v वाला भी फॉर्मूला यहाँ पे है, u इंटू v वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे है, e के पावर x का क्या होता है, तो e के पावर x होता है। ये सारे फॉर्मूले आपको क्या होनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। तो e के पावर x का क्या होगा, तो e के पावर x अपॉन साइन स्क्वायर x, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ भी इंटू ई के पावर x है, यहाँ भी इंटू ई के पावर x, तो ई के पावर x को क्या कर लेते हैं हम, तो ई के पावर x को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बचा, तो cos x माइनस साइन x अपॉन क्या, तो साइन स्क्वायर x। ठीक है, और यही हमारा क्या हुआ, लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में भी हमें कह रहा है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा जो कह रहा है 2 नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है e के पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हमें करना क्या है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है कि d अपॉन डी एक्स, अगर e के पावर x रहे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर x ही हो जाता है। ठीक है, तो हम कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ना,
e के पावर x के फॉर्मेट में ये आ गया हमारा। तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर x का, तो हमारा e के पावर x ही रहता है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं e के पावर x की जगह पे क्या, साइन इनवर्स x। ठीक है, लेकिन जिसको हमने x माना है ना उसका फिर अवकलन होगा। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो x हमने किसको माना है, तो साइन इनवर्स x को माना है। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है e के पावर साइन इनवर्स x है, तो x रहने देते हैं। और हमें ये बात अच्छा से पता है कि साइन इनवर्स x का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है d अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अगर हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, तो फॉर्मूला आपको दिखा भी देते हैं। तो साइन इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपन 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 अपन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके नीचे एक है। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं कि अंश अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, हर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो e के पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में भी कह रहा है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, प्रश्न 3 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न 3 जो है e के पावर x के पावर 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले अवकलन हमें करना है, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम करते हैं अवकलन का, हमें सिंबल होता है d अपॉन डी एक्स किसका, तो वो प्रश्न जो भी है दिया हुआ उसको लिख लेते हैं e के पावर एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब हम थोड़ी दूर देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं चूंकि d अपॉन डी एक्स e के पावर x का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए यहाँ पे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और देखिए ना, e के पावर x का जो है फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है। तो अगले लाइन में हमारा जो है e के पावर x ही होगा, और e के पावर x की जगह पे क्या है, एक्स क्यू है। तो हम लिख सकते हैं e के पावर एक्स क्यू। फिर हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स किसका, तो जिसको हमने x माना है ना उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो हमने x किसको माना, तो x के पावर q को माना है। ठीक है, तो अगले लाइन में x के पावर q का होगा। और हम देख पा रहे हैं इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। अगर x के पावर n रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n पहले आ जाता है और x की जो पावर है n है ना उसमें 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या हम लिख सकते हैं, तो e के पावर x जो है एक्स क्यू इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पावर हमारा पहले आ जाएगा 3 और x है तो x, 3 में से 1 चला जाएगा, 3 माइनस 1। तो अगले स्टेप में, लास्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो e के पावर x के पावर q इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नॉमरिकल वैल्यू पहले लिखा जाता है, हम लिख देते हैं सजा करके। क्या, यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यूब। यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 हमारा भी कह रहा है कि x के सापेक्ष हमें क्या करना है, तो अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो है वो कह रहा है कि साइन इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन करनी है। तो अवकलन का हमारा सिंबल होता है क्या, तो d अपॉन डी एक्स। जो भी हमारा प्रश्न दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं, साइन इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो थोड़ी दूर हम आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे कि साइन तो है लेकिन साइन के साथ एक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये सारा जो फंक्शन है ना इसको कुछ समय के लिए हम लोग एक्स मान लेंगे। ये सारा जो फंक्शन है इसको कुछ समय के लिए हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है,
तो हमारा जो है साइन एक्स तो हो गया, ठीक है, लेकिन जिसको हम लोग एक्स मानते हैं ना उसका भी हम लोग क्या करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए अब अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स। हमने एक्स किसको माना, तो हमने माना था क्या कि टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स को माना था। तो अगले स्टेप में हमारा टेन इनवर्स का होगा, और टेन इनवर्स एक्स तो हमारे पास दिया नहीं है, तो इन सबको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि टेन इनवर्स का तो इसमें हो जाएगा, लेकिन जिसको हमने एक्स माना है उसका भी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लिख सकते हैं इनटू, क्या लिख सकते हैं बाबू, तो जिसको हमने एक्स माना है तो डी अपॉन डी एक्स किसको, तो ई के पावर माइनस एक्स को, ठीक है। तो ई के पावर एक्स, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स मानते हैं ना, इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, एक्स। तो जिसको हम लोग एक्स मानते हैं उसका भी अगले स्टेप में हम क्या लिखते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स किसका, तो माइनस एक्स का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इतना सारे फंक्शन को हम लोग तोड़ दिए हैं। तो आते हैं बारी बारी से करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो हम लिख लेंगे कॉस, और एक्स हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, तो इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है, इंटू। अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो टेन इनवर्स एक्स इसको माने हैं, तो टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स हमारे पास क्या है, तो एक्स हमारे पास है ई के पावर माइनस एक्स, स्क्वायर करना है ना हीरो, तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर स्क्वायर हम करें तो ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इंटू है तो इंटू। अब हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर माइनस एक्स ही होगा। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, d अपन डी एक्स माइनस, अगर x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे पावर हमारे पास दिख रहा है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो cos इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है, इंटू वन अपॉन, इसको लिख सकते हैं वन प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स, ठीक है। अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, अगले तो ई के पावर माइनस एक्स अपन वन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन अपन वन। अब क्या करते हैं, ऊपर में ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो है लास्ट ऑप्शन आंसर होगा, ऊपर में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस वन पहले ले लेते हैं, माइनस ले लिए, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो e के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं, तो cos इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन ये सबका जो है वन से इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स। यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसको हम दूसरा तरीका से भी कर देते हैं ताकि और आपको आसान दिखने लगे, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि सबसे पहले निम्नलिखित का x के सापेक्ष हमें अवकलन करनी है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न हमारे पास है साइन इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो अब हम लिखते क्या है, तो अगले स्टेप में लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो जो हमें प्रश्न दिया गया है साइन इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन तो है लेकिन एक्स तो है नहीं, क्योंकि हम लोग इन सारे फंक्शन को कुछ समय के लिए हम क्या मान लेते हैं, तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और हमें ये बात अच्छा से पता है कि साइन इनवर्स, हमें ये बात अच्छा से पता है कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है क्या, तो cos x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, हम अगले स्टेप में लिखेंगे साइन का क्या होगा, तो cos x के जगह पे हमारा क्या है, ये सारा चीजें हैं तो हम लिख सकते हैं यही
टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में हम जिसको x माने हैं उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स। x किसको माने हम लोग, तो माने हैं क्या, तो टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं हमें करना है टेन इनवर्स, इसको कुछ समय के लिए हम क्या मान लेते हैं x। तो टेन इनवर्स x का, चूंकि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि d अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो लिख सकते हैं cos इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू, डिफरेंशिएशन करना है टेन इनवर्स, इन पूरे को x माने हैं तो टेन इनवर्स का होता है क्या, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे हमारा क्या है, तो e के पावर माइनस एक्स का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि अगर पावर का भी पावर रहता है तो दोनों में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लिख लेंगे इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इंटू d अपॉन डी एक्स, जिसको हमने x माना है, तो किसको हमने x माना है, तो e की पावर माइनस एक्स को, तो इसका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन को होगा, तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर माइनस एक्स का। ठीक है, तो अब चलते हम लोग सारी चीजों को लिखते चल रहे हैं, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं क्या, तो cos इंटू टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। ठीक है, इंटू 1/1 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो e के पावर माइनस 2x। ठीक है, इंटू अगले स्टेप में, चूंकि हमें पता है ये फॉर्मूला कि d अपॉन डी एक्स हम करें e के पावर x का, तो हमें e के पावर x ही मिलता है, यानी कि जो पावर में वही मिलता है, तो हमारे पास ये तो वही रह जाएगा। इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा e के पावर x की जगह माइनस एक्स है। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, जिसको हमने x माना है उसका भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, अगर एक्स रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, एक्स का तो 1 हो जाता और 1 से मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे पास माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स का करेंगे तो ये -1 निकल करके आएगा, इसीलिए यहाँ पे फर्क पड़ेगा। अब क्या होगा, तो cos इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई के पावर माइनस 2x इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स का हम करेंगे, x के सापेक्ष माइनस एक्स का, तो -1 निकल करके आएगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी क्या 1, तो अंश में अंश से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं और हर में हर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक जगह पे हम लोग लिखने का प्रयास कर देंगे, सबसे पहले माइनस है ना, तो माइनस से लिख लेते हैं माइनस। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिखा, cos इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, और हमारे पास क्या है, तो e के पावर माइनस एक्स, तो e के पावर माइनस, आप चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, इंटू में आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं होता है, अपॉन नीचे हमारे पास क्या है, तो 1 में 1 से केवल सिर्फ यही दिख, 1 प्लस माइनस ई के पावर माइनस 2x, यही हमारा लास्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे, और प्रश्न संख्या 5 को लिखने से पहले इसको आप बढ़िया से क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको तो दिख रहा होगा हर चीज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। 5 में भी हमें कह रहा है कि निम्नलिखित क्या x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है हमारे पास, वो कह रहा है कि log इंटू cos e की पावर x। ठीक है, तो अवकलन हमें करना है, तो चूंकि हम लिख लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो अवकलन का सिंबल होता है क्या, तो d अपॉन डी एक्स, किसका, तो जो प्रश्न दिया गया है log cos e के पावर x। अब हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें चूंकि याद है ये
कि डी अपॉन डी एक्स अगर log x का हम डिफ्रेंसिएशन करें ना तो 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे log x तो है नहीं, तो कुछ समय के लिए हम लोग इसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो अब यहाँ पे log x का काम कर रहा है, तो डिफ्रेंसिएशन log x का क्या होता है, तो हमें पता है 1 अपॉन x, और x की जगह पे हमारा क्या है, तो cos e के पावर x है। ठीक है, तो हमने जिसको x माना है ना उसका भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अब हमारा हो जाएगा d अपॉन डी एक्स किसका, तो cos e के पावर x। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, लेकिन cos x तो है नहीं, तो इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो पाएंगे 1 अपॉन cos e के पावर x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, माइनस साइन, और x की जगह पे क्या है, तो e के पावर x। और हमें पता है जिनको हम x माने हैं उनका भी क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। डी अपन डी एक्स किसका, तो e के पावर x का, और e के पावर x का हमें अभी पता है e के पावर x का e के पावर x ही होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos e के पावर x इंटू माइनस साइन e के पावर x, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e के पावर x। ठीक है, तो थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे बढ़ेंगे, हम देख पा रहे हैं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन e के पावर x अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं cos e के पावर x इंटू, यहाँ पे हमारा क्या है, तो e के पावर x है। और यहाँ पे हम त्रिकोणमिति पढ़े थे, तो वहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखवाया था कि साइन x अपॉन cos x इज इक्वल टू क्या होता है, तो टेन x होता है। ठीक है, तो यही वाला यहाँ पे देखिए तो x सेम है, तो आगे हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में माइनस टेन e के पावर x इंटू e के पावर x, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे, इसको बढ़िया से आप क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब 5 तक ये बढ़ना है, तो e के पावर x क्यों हम लिख सकते हैं, अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, तो e के पावर x के पावर 4 प्लस, और लास्ट हमारा क्या दिया हुआ है, तो लास्ट हमारे पास है e के पावर x के पावर 5। ठीक है, तो हमें करना क्या है, तो x के सापेक्ष हमें अवकलज करना है, तो हम लिख लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि x के सापेक्ष हम सब पे, चूंकि हमें पता है ये सारा का सारा प्लस में है और माइनस में भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस या माइनस में हम सबको बारी बारी से क्या करते हैं, अवकलज करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, सारे प्रश्नों को हम लोग लिख लेते हैं, e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर x क्यूब प्लस e के पावर x के पावर 4 प्लस e के पावर x के पावर 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशिएशन होगा इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, और इस पे भी होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको बारी बारी से लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, d अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर x का, प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर x स्क्वायर का, प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर d अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर x क्यू का, प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर x के पावर 4 का, प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर x के पावर 5 का। ठीक है, अब हम करते हैं बारी बारी से सबका क्या डिफरेंशिएशन करते हैं। चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूला हमारे पास हम लोग दिमाग में रख करके चलेंगे, चूंकि हमें पता है कि पहला फॉर्मूला
कि डी अपॉन डी एक्स किसका, अगर ई के पावर एक्स का करे तो हमारा ई के पावर एक्स ही होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक फॉर्मूला और हमें दिमाग में ले करके चलना चाहिए कि डी अपॉन डी एक्स किसका, अगर एक्स के पावर एन रहे तो हम क्या करते हैं, एन को पहले ला लेते हैं और एक्स के पावर एन में से 1 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम e के पावर x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर x ही होगा, तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, तो e के पावर x प्लस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है e के पावर जब इसको हमने x माना है तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, तो e के पावर x, और x क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू जिसको हमने x माना है उसका भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो x हमने किसको माना, तो एक्स स्क्वायर का माना है, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम करेंगे प्लस है तो प्लस। अब e के पावर x हम सबको मान लेते हैं क्या, और e के पावर x का क्या होगा, तो e के पावर x यानी एक्स क्यू, लेकिन जिनको हम x माने हैं उसका भी क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, तो एक्स क्यू का, ठीक है प्लस। अब हम क्या करेंगे, e के पावर x, और x कुछ समय के लिए इसको हम मान लेते हैं क्या, तो e के पावर x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x, और x की जगह पे क्या है, तो x के पावर 4, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, फिर थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी दूर नीचे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं ताकि हमको आसानी हो देखने में, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर x का तो उतना ही हम लोग कर दिए, इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो हमने x किसको माना, तो x के पावर 4 को माना था, ठीक है, प्लस d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर x, और e के पावर x को हमने x के पावर 5 माना था, तो e के पावर x का वही हो जाएगा, तो e के पावर क्या हो जाएगा, x के पावर 5, लेकिन d अपॉन डी एक्स किसका, जिसको हमने x माना था x के पावर 5 को माना है। अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा काम आने वाला है, तो ये जो फॉर्मूला हमें दिख रहा है पहले आ जाता है, पावर पहले आ जाता है और पावर में से एक को माइनस कर लेते हैं, यही वाला। तो आते हैं e के पावर x में कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो उसको ऐसे लिख देते हैं, e के पावर एक्स स्क्वायर रहने देते हैं इंटू यहाँ पे x के पावर वाला है तो आगे चला आएगा 2 और x के पावर एक रहेगा तो एक लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, प्लस फिर हमारा e के पावर एक्स क्यू रहने देते हैं इंटू x का क्यू है पावर पहले आ जाता है 3 और x के पावर में से एक माइनस हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे अगली लाइन में 2 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये वैसे ही रहने देते हैं e के पावर x के पावर 4 है इंटू अब पावर में आगे पहले पावर ला लेते हैं 4 x के पावर 4 में से एक चला गया 3 होगा, प्लस e के पावर x के पावर 5 है इंटू फिर पावर पहले आ जाता है 5 x के पावर में से एक माइनस 4, यही हमारे पास क्या हुआ, लास्ट हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या, इसको थोड़ा सा नीचे हम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से आप उतार सकें, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 में भी हमारा कह रहा है कि x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है ये है हमारा रूट अंडर e के पावर रूट x, ठीक है। तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करनी है तो हम लिख लेते हैं x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स पहले लिख लेते हैं, जो प्रश्न हमारा दिया गया है रूट अंडर e के पावर रूट अंडर x, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला पहले से पता होगा कि d अपॉन डी एक्स अगर हम e के पावर x का करें तो हमारा होता है क्या, e के पावर x। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या और फॉर्मूले लगेंगे, d अपॉन डी एक्स का हमें पता है, अगर रूट अंडर x का हम करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 अपॉन 2 रूट अंडर x, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ। तो अब आते हैं, हम देख पा रहे हैं कि हमें रूट अंडर ये सब कुछ समय के लिए इनको हम क्या मान लेते हैं, इनको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो रूट अंडर x का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 अपॉन 2 रूट x। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या,
तो 1/2 रूट अंडर एक्स, और रूट अंडर एक्स की जगह पे हमारा जो कुछ भी दिया हुआ उसको लिख लेते हैं ई के पावर रूट अंडर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको हमने एक्स माना था उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना था। एक समय किसको माने हैं, तो ई के पावर रूट एक्स को, तो ई के पावर रूट अंडर एक्स को माने थे, तो इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा, अगर ई के पावर एक्स, एक्स चाहे कुछ भी रहे, इसको हम कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ई के पावर एक्स ही होता है। तो थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे हमारा जो है 1/2 रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स, ठीक है। और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ई के पावर एक्स हमारे पास क्या है, रूट एक्स है, ठीक है। अगले स्टेप में हम चल सकते हैं, जिसको हमने एक्स माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स, किसको हमने एक्स माना है, तो रूट अंडर एक्स को माना है। और रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो अगली लाइन में हम लिख सकते हैं कि 1/2 रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स इंटू ई के पावर रूट अंडर एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक छुपा है, अंश में अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, हर में हर से, ठीक है। तो अंश में क्या है, तो ई के पावर रूट अंडर एक्स है अपॉन, अब थोड़ी दूर देख पा रहे हैं तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, और रूट रूट है तो रूट तो रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन रूट के अंदर यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या है, ई के पावर कुछ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है शुरू से ही पढ़ते हैं, रूट के अंदर अगर 3 इधर रहे, मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर 2 इधर रहे, तो आपस में बिल्कुल लिखा जा सकता है क्या, रूट अंडर 3 गुणे 2, ऐसा भी लिखा जा सकता है रूट अंडर 6 अगर मल्टीप्लाई करने वाला हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई है, यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो हम लिख सकते हैं एक्स इंटू ई के पावर रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो यही हमारे क्या हुआ, लास्ट आंसर हुआ। तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 8 पे। 8 से पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके और आसानी से आप समझ सकें, ठीक है। इसको बढ़िया से आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 में भी हमारा कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 8 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है लॉग इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो हमें करना है अवकलन, और अवकलन को हम लिख लेते हैं कि एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन का हमारा सिंबल होता है डी अपॉन डी एक्स, जो हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग लिख देते हैं लॉग लॉग एक्स, ठीक है। तो चूंकि हमें पता है ये बात अच्छी से कि d अपॉन डी एक्स जो है लॉग एक्स का हम डिफरेंशिएशन करें लॉग एक्स का, तो ये हमारे पास होता है क्या, 1/x, ठीक है। तो कुछ समय के लिए हम लोग क्या, लॉग के बाद तो एक्स दिया नहीं है, तो कुछ समय के लिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, तो इसको एक्स मान लेते हैं। अब हमारे पास लॉग एक्स दिख रहा है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/, और एक्स की जगह पे हमारा क्या है, तो हमारे पास है लॉग क्या, एक्स, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको हमने एक्स माना था, एक्स तो दिया नहीं था, जिसको हमने एक्स माना था उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स किसका, तो लॉग एक्स का, लॉग एक्स का। और फिर से अगर लॉग एक्स का हम देख पा रहे हैं 1/x, यहाँ पे तो एक्स का दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 इधर दिया था लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का होगा 1/x। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो अंश में अंश से और हर में हर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 1/x, पहले लिख देते हैं x इंटू लॉग एक्स, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे, है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करनी है। तो प्रश्न संख्या पहले 9 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 जो है हमारा कह रहा है कि cos x अपॉन log x, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या,
तो लिखेंगे x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलज करने पर, और अवकलज का हमें सिंबल होता है d अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो प्रश्न को लिख लेते हैं cos x अपॉन log x। ठीक है, तो अब हम कुछ समय के लिए इसको क्या कहेंगे u और इसको कहेंगे v, और चूंकि हमें फॉर्मूला याद होगा d अपॉन डी एक्स, u अपॉन v का हमारे पास फॉर्मूला होता है, u को कॉमन ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं v का, माइनस v को कॉमन ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, u का अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे u हमारे पास क्या है, तो cos x है। ठीक है, d अपॉन डी एक्स किसका, v का, v हमारे पास क्या है, तो log x है। ठीक है, माइनस, अब हम v को कॉमन ले लेते हैं, log x को कॉमन ले लेते हैं, d अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, तो u का, और u हमारे पास cos x है, अपॉन v स्क्वायर, v स्क्वायर होता है, v के जगह पे हमारा क्या है, तो log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि log x का हमें डिफरेंशिएशन करना है और cos x का डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें दोनों फॉर्मूला आपके सामने लिख देते हैं, d अपॉन डी एक्स किसका, अगर log x का होता है तो हमारे पास 1 अपॉन x होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स हम लिखे अगर किसका, तो cos x का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और इसको हम लोगों ने क्लास 11th में भी अच्छे से प्रूफ किया था। ठीक है ना, ठीक है, तो cos x है तो cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस, लॉग एक्स है तो क्या, लॉग एक्स रहने देते हैं। ठीक है, इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन वी स्क्वायर यानी क्या, log x का होल स्क्वायर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहे तो इतना आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो अगर थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे क्या, यहाँ पे x है तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले माइनस माइनस दिख रहा था, इसको हम प्लस पहले कर लेते हैं, फिर अंश और हर में क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं क्या, cos x इंटू 1 अपॉन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस, अब हम लिख सकते हैं क्या, तो साइन x इंटू लॉग एक्स, आगे पीछे कर दिए कोई दिक्कत नहीं, अपॉन नीचे क्या दिया है, तो log x का होल स्क्वायर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं क्या, तो x को हटाने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में भी और x से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे में भी, तो हमारे पास ऊपर में क्या है, तो cos x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस, और क्या है, साइन x इंटू लॉग एक्स है। ठीक है, और नीचे में भी क्या है, x से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास log x का होल स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में हम देख पा रहे हैं, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो ये जो x है ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा, और ये x किस में, इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो x इंटू कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x से x कैंसिल कर देंगे, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे क्या, तो cos x बचा, cos x प्लस यहाँ पे दिख रहा है क्या हमारा, तो x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अपॉन x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारे पास लास्ट आंसर हुआ। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए और आप समझ सके, बढ़िया सा बना सके। ठीक है, इसको आपको बढ़िया से लिख लेना है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 में भी हमारा कह रहा है कि x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 10 को लिख लेते हैं। cos इंटू log x प्लस ई के पावर x। ठीक है, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, जो हमें प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं cos log x प्लस ई के पावर x। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है कि d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x तो दिया नहीं है, तो इन सबको, इन जो भी फंक्शन दिए गए हैं इन सारे फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हमें दिख रहा है क्या, cos x के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो हमारा हो जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन और x के जगह पे हमारा क्या हम माने हुए हैं, तो जो भी माने उसको लिख लेते हैं log x प्लस ई के पावर x। ठीक है, इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको हमने x माना है उसका भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिख लेते हैं log x प्लस ई के पावर x। ठीक है, यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका भी एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा और इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या, तो माइनस साइन इंटू log x प्लस ई के पावर x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है, प्लस प्लस है तो प्लस, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e के पावर x होता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में अब हम लोग चलते हैं, यहीं पर हम आंसर ले लेते हैं, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ।